हेलो दोस्तों, चलिए मैं आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट टॉपिक रैंकिंग एंड ऑर्डर में। ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बीबीआई। ये हर एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मान लो कि अगर मैं यहाँ पे हूं, तो अगर बोला जाएगा कि अगर आप यहाँ पे अगर आप भी खड़े हो तो पहले कुछ वर्ड देख लीजिए जो कि वर्ड आपके काम का होगा। अगर आप यहाँ पे हो तो बोला जाएगा कि लेफ्ट की ओर बढ़िए, तो लेफ्ट की ओर बढ़िए तो आप इस तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। मान लो अगर राइट है तो अगर आप ऐसे देख रहे हो तो ये आपका राइट हो गया। बात समझ रहे हो? उसी तरह से लेफ्ट ना लेकर के अगर मान लो आप यहां पे हो तो भाई ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट हो गई। या तो लेफ्ट बोले, या तो स्टार्ट बोले, या तो अहेड बोले, या तो बिफोर बोले, ठीक है। और इसी तरह से है, मान लो राइट तरफ बोले, लास्ट की ओर बोले, बिहाइंड बोले, या तो आफ्टर बोले। तो अगर आप कहीं पे भी हो तो अगर ये सब वर्ड बोलेगा तो इससे आपको अपने बाएं हाथ की तरफ बढ़ना है। और अगर मान लो अगर ये सारे अगर वर्ड बोले तो आपको अपने दाहिने हाथ की तरफ बढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये जो कीवर्ड है आप लोग नोट कर लीजिए और इसको भी हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ये सब चीजें आती हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, मैं रैंकिंग इन ऑर्डर में टाइप वाइज जो है क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है ना, टाइप वाइज। तो चलिए, पहले ये वर्ड है, कीवर्ड था, मैंने आपको लिखा दिया। अब देखिए, यहां पे जब भी अगर आप रैंकिंग पढ़ेंगे तो इसमें जो सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चंस होता है, ठीक है, अगर मैं कहूं तो देखो, रैंकिंग जो है वो मेनली 3 कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। एक होता है कि कब हम -1 करें, कब हम +1 करें, और कब हम -2 करें, है ना। इसी 3 कॉन्सेप्ट पे जो रैंकिंग एंड ऑर्डर है ना, इसके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब इसी में कंफ्यूजन होता है कि भाई अब -1 कब करने का है, +1 कब करने का है, और -2 कब करने का है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि राम का पोजीशन, है ना, मैंने बोला कि राम का पोजीशन राइट से, या चलो लेफ्ट से, ठीक है ना। राम का पोजीशन लेफ्ट से 5वां है। राम्स रैंक 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड फ्रॉम द राइट। ये मान लो दिया है कि राम का जो रैंक है उसका बाएं से जो रैंक है, बाएं से वो 5वां है, और दाहिने से कितना है, 3रा है। तो बताइए कि उस रो में टोटल कितने लोग होंगे। देखो, पहला जो क्वेश्चन आता है वह यह पूछा जाता है आपसे कि टोटल फाइंड करने के लिए कुल लोगों की संख्या बतलानी है आपको, ठीक है। तो देखो करेंगे क्या कि जब भी देखो टोटल पूछा जाए आपसे, पहले देखो कॉन्सेप्ट बस सुनना। वो किताबी लैंग्वेज में डेफिनेशन दिए जाते हैं L+R, वैसे नहीं आपको याद रखना है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं कॉन्सेप्ट पे। अगर आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा है तो रीजनिंग तगड़ा है। ट्रिक्स के पीछे मत भागिए, कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए। अगर आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागेंगे तो ट्रिक्स अपने आप आपके पीछे भागता हुआ चला आएगा। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूं? तो ये देखिए, सिंपल सी बात, आप ऐसे सोचो, प्रैक्टिकली सोचो। कहीं आप जाते हो, ठीक है, और अपने आप को देखो तुम काउंटिंग करते हो। मान लो कि आपने जब इस तरफ से जब काउंट किया, बाएं से जब अपने आप को जब काउंट किया, तो आपका रैंक इधर से मान लो 5वां था। 1 2 3 4 5, मतलब आप इधर जो चेयर लगी हुई थी, तो जब आपने अपना काउंटिंग किया तो सोचो कि आपका रैंक इधर से 5वां था। मतलब आपको पता चला कि हमारा जो रैंक है वह इस तरफ से, मतलब बाएं हाथ की तरफ से मैं 5वें रैंक पे हूं, मतलब उधर से 1 2 3 4 और मैं 5वें पे हूं, ठीक है। फिर मैंने इधर से देखो काउंटिंग शुरू किया, तो इधर से मैं देखो काउंट कर रहा हूं और मैंने देखा कि मैं जो हूं, मान लीजिए कि आप यहां पे हैं, ठीक है, मैं जो हूं वो इधर से 3रे रैंक पे हूं, 3rd पे हूं। अब आप खुद से देखो कि जब आपने काउंटिंग जब शुरू किया तो मान लीजिए इधर से अगर आप 5वें रैंक पे हैं तो समझना, पहला, दूसरा, तीसरा, 4, और फिर आप आ गए 5वें पे। समझो 4 के बाद आपका रैंक 5वां पे है। तो ये बताओ कि जब इधर से जब काउंटिंग जब स्टार्ट हो रही है तो 1 2 3 4, 4 के बाद आप 5वें पे तो हो ना, मतलब अभी तो आप 5 लोगों को काउंट कर लिए हैं, ठीक है। और फिर देखना, फिर जब आप ही के बारे में जब इधर से पूछा जा रहा है तो देखो ये पहला और ये दूसरा,
अब दूसरे के बाद फिर से तुम तीसरे रैंक पे आ रहे हो। बात समझा मैं बोलना क्या चाहता हूं? तो इधर से जब काउंटिंग हुई, एक मिनट मैं मार्कर को रख देता हूं, देखिए समझना, इधर से जब काउंटिंग हुई तो मैं 4 के बाद देखो मैं 5वां आदमी खुद हूं। अब इधर से जब काउंटिंग हुई तो दूसरे के बाद मैं फिर तीसरा खुद ही हूं। तो ये बताइए कि इसमें ये जो 4 लोग हैं ये तो बिल्कुल नए नए लोग हैं, मतलब अभी मैं बस सिर्फ इनको एक बार काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 फिर 5। और फिर देखो, फिर जब इधर से जब काउंटिंग हुई तो पहला, दूसरा और फिर तीसरा। तो बताओ, इसको तो आपने इस चारों को एक ही बार काउंट किया और इस बंदे को भी आपने एक ही बार काउंट किया, लेकिन आप अपने आप को दोनों तरफ से काउंट कर रहे हो। मतलब आप 4 के बाद 5वें भी हो, मतलब आप अपने आप को शामिल कर लिए। अब इधर से बोल रहे हो कि मैं इधर से तीसरे रैंक पे भी हूं, तो फिर से आप अपने आप को शामिल कर लिए। तो आप बताइए कि आप दोनों तरफ से जब काउंटिंग किए, ठीक है, तो अगर आप इधर से 5वें में भी है और इधर से जब अगर आप तीसरे में भी हैं, तो इस पूरे कहानी में किस आदमी को 2 बार काउंट किया गया? तो आप देखोगे कि आप अपने आप को 5वें में भी शामिल कर रहे हो और इधर से आप तीसरे में भी शामिल कर रहे हो। ठीक है, तो सुनने में लगता है कि 5 और 3 8 हो जाना चाहिए था, लेकिन होता क्या है कि आप अपने आप को 2 बार काउंट कर रहे हो, तो इसीलिए एक जो रैंक है उसको उसमें से निकाल देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे बस सुनना है कि हम इधर से 5वें हैं और इधर से तीसरे हैं, तो दोनों को पहले आप ऐड कर लीजिए। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। और 8 में से आप अपने आप को एक जो है वो माइनस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 4 के बाद 5 में आप आ चुके हैं, तो इधर से फिर तीसरे में जो आप काउंट कर रहे हो अपने आप को, तो अपना जो प्लेस है उसको क्या करते हैं? निकाल देते हैं। बात समझ रहे हो? तो वही हम करेंगे कि पहले मैंने देखा कि जब एक ही आदमी को, जब एक ही नाम को जब अगर दोनों तरफ से काउंट किया जाता है और मान लो कोई नहीं है, बस आपसे टोटल पूछा गया, तो ऐसे सोचो कि जब एक ही इंसान को जब दोनों तरफ से जब काउंटिंग की जाती है तो उस समय दोनों के रैंक को जोड़ करके और एक क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? बात समझ में आई? जैसे सोचो कि इधर से कोई आदमी है, पहला, दूसरा और तीसरा, तो आपने अभी ये देखो तीनों लोगों को काउंट किया। अब इधर से भी देखना, पहला, दूसरा और फिर तीसरा, मतलब फिर से आपने इनको काउंट किया। तो ये बताओ कि जब ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, अभी तक तीनों नए थे, इधर से भी देखो पहला, दूसरा और फिर तीसरा, तो आपने जो है इनको 2 बार काउंट कर लिया। तो सुनने में लगता था कि इधर से भी 3 और इधर से भी 3, तो आप इनको 2 बार जो काउंट किए हो, तो इसीलिए एक बार जो रैंक आप जो एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हो उसको क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल भाई कैसे निकालेंगे? या ऐसे सोचो कि जब माइनस कब करेंगे? तो जब अगर एक ही आदमी को, अगर एक ही आदमी का रैंक अगर हमें दोनों तरफ से अगर मिल जाए, ठीक है, तो हम टोटल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसे यहां पे मान लो क्वेश्चन है कि बाएं से 5वां रैंक पे है वही आदमी, मतलब राम का जो रैंक है वो बाएं से 5वां है और दाएं से तीसरा है, तो यहां पे तो सिर्फ राम ही आया और उसी का रैंक दोनों छोर से पूछा जा रहा है। तो सीधी सी बात है, मैं अभी क्या करूंगा? 5 और 3 8 पहले मैंने जोड़ लिया और फिर -1 कर दिया। टोटल कितने हो गए? 7% होंगे इसमें। बात समझ में आई? उसी तरह से मान लो अगर पूछा जाए कि ए का जो रैंक है वो ऊपर से मान लो 100 दे दिया, ठीक है, मान लो ए का रैंक जो है वो टॉप से ऊपर से 100 दे दिया, 100 दे दिया, और इसी आदमी का रैंक दे दिया मान लो इधर से 50 भी दे दिया। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज रैंक 100 फ्रॉम द टॉप, ठीक है, एंड 50th फ्रॉम द बॉटम। तो आप बताओ कि यहां पे एक ही आदमी के बारे में, मतलब एक का ही जो रैंक है वह दोनों छोर से काउंट किया जा रहा है। तो सोचो कि जब भी अगर एक ही इंसान को दोनों तरफ से अगर काउंट किया जाता है तो क्या करेंगे भाई? दोनों को पहले आप ऐड कर लिए और -1 कर दिए। ठीक है, तो अब समझ में आया ना कि भाई -1 कब करना है? तो समझ में आई, थोड़ी सी बात आपको समझ में आई कि जब एक ही इंसान को दोनों तरफ से अगर काउंटिंग की जाए ना, एक ही आदमी को अगर दोनों तरफ से अगर गिना जाएगा, ठीक है, तो उस समय हमें क्या करना है? -1 का कॉन्सेप्ट लगेगा। और पहले क्या किया मैंने? मान लो ऐड कर दिया कि ये 150 हो गया और -1, टोटल कितना हो गया? 149। ठीक है, आप इसको देखो दूसरे तरीकों से भी आप सोच सकते थे कि अगर मान लो कि ए का रैंक ऊपर से 100 है ना और बॉटम से वो 50 पे है, 50 पे है तो उसे कम कर दो, यानी कि उसके बाद यानी 49 लोग होंगे, तो आप ऐसे भी इसको सोच सकते थे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बस एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलो, बस -1 वाला। हम तो इसको भी ऐसे ही बना सकते थे।
कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग देखो ऐसे भी सोच सकते, जब अगर ए 100 पे है तो यानी इससे पहले 99 है और ये 50, इससे पहले 49 है, तो इसको भी जोड़ करके फिर +1 भी कर सकते थे। मतलब इसको अलग अलग तरीकों से भी आप मतलब कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन क्या है, हम लोग इसको बस सोचेंगे कि सिंपल सी बात -1। अब सुनो सब, -1 कब, जब एक ही इंसान का रैंक दोनों तरफ से अगर आपको डेफिनेट मालूम चल जाए तो उस समय आप -1 कीजिएगा। सिंपल सी बात, -1 कब, जब एक ही इंसान का रैंक जब दोनों तरफ से मालूम चल जाए आपको तो उस समय आप -1 कर लीजिएगा, बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे देखो, देखते हैं। ये था पहला कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब बात होती है कि +1 कब। मैं भी फिर क्वेश्चंस भी कराऊंगा एकदम टाइप वाइज, टेंशन मत लो। अब फिर बात होती है कि भाई चलो ये बताओ, अच्छा +1 कब। तब ऐसे सोचो कि अगर कुर्सी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और देता हूं 10, मान लो 10 कुर्सी है, 10 चेयर्स है, और आपसे बोला गया कि आपका जो रैंक है इधर से मान लेता हूं मैं 6th है। अब सोचो कि अगर भाई 10 कुर्सी लगी हुई है, 10 चेयर्स है, और बाएं तरफ से जब काउंटिंग जब शुरू होती है तो आप छठे रैंक पे बैठे हो। अब बताओ, यहां पे तो टोटल आपको मालूम है ऑलरेडी कि चेयर्स कितना है, 10 है, और बाएं तरफ से आपका रैंक छठा है, मतलब आप छठे रैंक पे बैठे हो, मतलब बाएं तरफ से पहला, दूसरा, 3 4 5 छठे पे आप बैठे हो। ठीक है, तो अब ऐसे सोचो कि अगर टोटल 10 है, आप छठे पे बैठे हो, तो अब ये बताइए कि 10 कुर्सी थी, आप छठे पे बैठे हो, तो अभी आपके बाद कितना कुर्सी, तो आप बोलोगे 4 कुर्सी। सिंपल सी बात है भाई, मैं क्या बोल रहा हूं कि टोटल देखो 10 है, आप छठे पे मान लो बैठे हो, तभी आपके बाद कितना कुर्सी खाली है, तो आप बोलोगे कि सर 4 कुर्सी खाली है। आपके बाद ना, अब बताओ कि आप तो यहां पे बैठे हो, तो क्या आप इस 4 में शामिल हो, नहीं हो। तो उस समय क्या करेंगे कि इसी देखो 4 में अगर आपका रैंक पूछ रहा है तो इसी 4 में आपको अपना रैंक मिलाना पड़ेगा ना, तब तो आप मिलेंगे। समझना फिर से मैंने क्या बोला, कि अगर ऐसा दे दे कि टोटल 10 लोग हैं, ठीक, आप इधर से छठे रैंक पे हो, तो आप क्या करो कि पहले जो टोटल थे आप छठे पे हो, तभी आपके बाद कितने लोग बचे, तो आप बोलोगे कि अभी हमारे बाद 4 लोग बचे। तो अब बोला जाएगा, चाहिए बताइए, तो इधर से आपकी रैंक क्या होगी, तो आप 4 में अपने आप को काउंट करने के लिए रैंक मिलाएंगे तब ना आप मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इसी 4 में एक अगर आप मिला देंगे तो आपकी रैंक इधर से कितनी हो जाएगी, 5वीं हो जाएगी। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि जब अगर टोटल दिया हुआ है, ठीक, और एक तरफ से किसी आदमी का पोजीशन है, रैंक दिया हुआ है, समझना अच्छे से, तो उस समय क्या करते हैं, उस समय हम लोग अगर एक आदमी का रैंक राइट से दिया है और लेफ्ट से पूछ रहा है, मतलब दूसरे तरफ से पूछ रहा है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, +1 का कॉन्सेप्ट देते हैं। क्या करते हैं, +1 का कॉन्सेप्ट। जैसे देखो, मान लो अगर बोल दे कि टोटल 100 लोग हैं, समझना टोटल कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, और बोला गया कि आपकी रैंकिंग ऊपर से 98 है। अब सोचो कि 100 कुर्सी लगी हुई है और इधर से आपकी रैंक 98 है, मतलब तुम 98 नंबर चेयर पे बैठे हो, तभी 98 के बाद 99 बचा है और फिर 100 बचा है। ठीक है, मतलब समझो कि अभी 2 कुर्सी बची हुई है, तो यही पूछा जाएगा कि जब टोटल 100 था, आप जब बाएं से 98 पे आ गए हो, तो दूसरे तरफ से आपकी रैंकिंग क्या होगी, तो 100 में से पहले 98 पूरा निकाल लो, तो आप भी उसमें से निकल गए, तो अभी आपके बाद कितना बचा, 2 बचा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है, तो दूसरे तरफ से आपकी रैंकिंग क्या होगी, तो दूसरे में एक हम ऐड कर देंगे तब तो हम मिलेंगे। बात समझ रहे हो, तो भाई उस समय क्या करेंगे, +1 का कॉन्सेप्ट। तो देखो सीधी सी बात है, +1 का कॉन्सेप्ट कब आया, जब टोटल ऑलरेडी दिया है, एक तरफ से आपकी रैंकिंग दी गई है, दूसरे तरफ से अगर पूछा जा रहा है तो उस समय हम लोग +1 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको बातें समझ में आ गई है, +1 कब और -1 कब। ठीक है, चलो अब हम लोग -2 का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। तो चलिए पहले ये बताइए कि ये 2 तरह के कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गए होंगे आपको, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें आपके समझ में आ गई होंगी कि भाई पहले 2 ही चीज समझते हैं कि -1 और +1 कब। ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पे देता हूं।
अभी हम लोग बस 2 टाइप का भी कर रहे हैं, फिर तीसरा चौथा टाइप वाइज बढ़ेंगे ना, तो चिंता नहीं करना है। जैसे लिख दिया इन रो अंकित, ठीक है ना, इन रो अंकित इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है ना। इन रो अंकित इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 20th फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। मतलब एक रो में अंकित का जो रैंक है, समझो कि लेफ्ट से 17 दिया हुआ है, 17th, ठीक है। अभी सब हम देखो बेसिक क्वेश्चंस करते चल रहे हैं, पहले एक कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। और 20th फ्रॉम द राइट हैंड, और दाहिने से कितना दिया है, 20 दिया है। तो यहां तक आपको क्या समझ में आया कि अंकित का पोजीशन दोनों तरफ से आपको दिया है, तो आपको बताना है टोटल नंबर्स ऑफ पर्सन। चलो इसमें आपको बताना है कि टोटल आखिर कितने लोग होंगे इसमें, इस रो में। तो बस आपको करना क्या है कि यहां पे बस आपको यह ध्यान देना है कि दोनों छोर से एक ही आदमी मिल रहा है कि और ज्यादा लोग अभी मिल रहे हैं। अगर मान लो कि और भी ज्यादा लोग मिलेंगे तो हम टोटल निकालने के लिए क्या प्रयास करेंगे, बस एक ही आदमी का रैंक दोनों तरफ से खोजने का प्रयास करेंगे बस, ठीक है। टोटल निकालना हो तो यही काम करेंगे। तो ये बताइए कि यहां पे अंकित का रैंक कितना है, लेफ्ट से 17, और अंकित का ही जो रैंक है वह राइट से कितना दिया है, 20, और बोला टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो आप क्या करोगे, ऐड कर दो, क्योंकि दोनों तरफ से अंकित को ही काउंट किया जा रहा है। तो एक तरफ से अंकित 17 मिल रहा है और दूसरे तरफ से 20 मिल रहा है। कितना हो गया, पहले 37, और -1 करेंगे, क्यों, क्योंकि अंकित को आप 17 में भी शामिल कर रहे हो और 20 में भी शामिल कर रहे हो, इसलिए एक करेंगे। टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 36 पर्सन हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चन समझ रहे हो ना, इस तरह से मान लो पूछा, ठीक है। तो टोटल अगर पूछा तो हमें क्या करना है, हमें बस एक ही आदमी का रैंक जो है वो दोनों तरफ से बस फाइंड करना है, काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। जैसे मैं लिखा इन अ रो 40 पर्सन्स, मतलब एक लाइन में टोटल कितने लोग हैं, 40 हैं। बी इज 30th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मतलब एक रो में टोटल मान लो 40 लोग हैं, ठीक है। और बी का रैंक लेफ्ट से कितना है, 30वां है। बात समझ में आ रहा है। तो बीज रैंक, मतलब बी का जो रैंक है वो बीज रैंक फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो चलो अब यहां पे आपको बी का जो रैंक है वो राइट से बताना है। तो बस क्वेश्चंस देखो कि एक रो में टोटल कितने लोग हैं, 40, मतलब मुझे समझ में आया कि टोटल दिया हुआ है 40 लोग हैं। अब बी का रैंक कितना दिया है, 30 दिया है, किधर से, लेफ्ट से। तो समझो कि टोटल 40 में यहां पे जो है वो 30 नंबर पे बैठे हुआ है, कौन, बी। अब सोचो टोटल अगर 40 है उसमें से 30 पे आप बैठे हैं, तो अभी कितने इधर बचे हैं, 10 और बचे होंगे, बोलिए। तो यही पूछा जाए कि इधर से बताइए कि इधर से बी की रैंकिंग क्या होगी। तो 10 में एक हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। 10 में अगर हम एक मिलाएंगे तब तो जाके बी मिलेगा, तो यानी इसका रैंक कितना हो जाएगा, 11th हो जाएगा, ठीक है। बोलिए, बात समझ में आ रही है ना। बोलिए, यहां तक किसी को कोई तकलीफ है। चलो और देखते हैं, और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। मान लो दे दे कि इन अ रो राम इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट एंड श्याम इज 40th फ्रॉम द राइट। देखो ये है कि एक पंक्ति में राम का रैंक, देखो यहां पे लिखा है राम का रैंक, बाएं से मान लो इधर से राम का रैंक जो है
वह बाएं से दे दिया 20 और इस तरफ से श्याम का जो रैंक है वह दे दिया 40 यानी 40। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज बताइए। ठीक है, तो आपसे मान लो पूछ दिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन अ रो। चलो ये मान लो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन अ रो, मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ बॉयज होंगे, आपको अब इसको बताना है। तो बताइए, टोटल निकालने के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है अभी आपको, तो मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट दिया है कि टोटल निकालने के लिए कि एक ही आदमी के बारे में दोनों छोर से आपको रैंक मिलना चाहिए। तब बताओ कि इधर से एक राम आया जो कि बाएं तरफ से दिया है और श्याम का जो है वो दाहिने तरफ से दिया है। अब आगे कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है, तो अभी जो है इसके बताओ इसके बीच में अभी कितने लोग आएंगे, अभी तक कोई मेंशन ही नहीं है, कोई डेफिनेट ही नहीं है डेटा। तो हमारा सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, CND। अब मान लो कि मैंने अभी आपको बस ये बताया कि अगर टोटल निकालना है तो उसमें हमें क्या फाइंड करना होता है, एक ही आदमी के बारे में दोनों छोर से रैंक। तो बताओ इसमें कोई भी ऐसे आदमी है कि अगर हमारे पास सिर्फ इतना क्वेश्चंस लिखा है तो हम दोनों तरफ से किसी भी एक व्यक्ति का रैंक क्या बता सकते हैं? इतना क्वेश्चन से हम, मतलब इतने इंफॉर्मेशन से हम लोग नहीं बता सकते। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, CND। CND मतलब शॉर्ट में मैंने लिखा मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पूरा क्या लिखते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बोलिए कोई दिक्कत है? हिंदी में क्या लिखते हैं, डेटा अपर्याप्त। ठीक, क्या लिखते हैं, डेटा अपर्याप्त। बोलिए बात समझ में आ रही है ना? तो सीधी सी बात है कि अगर टोटल निकालना होगा मुझे तो मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि दोनों तरफ से एक ही आदमी का रैंक पता करने का, बट इसमें तो पता ही नहीं हुआ। सीधी सी बात है, इतने इंफॉर्मेशन से कहां हम कुछ बता सकते हैं। और -1 तभी करेंगे कि जब दोनों तरफ से आप आदमी को काउंट कर पाएंगे, यहां तो आप काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक दो और देखते हैं। जैसे लिखिए, जैसे R इज 35th है ना, R इज 35th फ्रॉम द लेफ्ट। ओहो क्या हो गया, लिखो वाइल संदीप इज 30 फ्रॉम द राइट। चलिए क्वेश्चन है कि R का जो रैंक है 35 फ्रॉम द लेफ्ट है, जबकि S का जो रैंक है 30 फ्रॉम द राइट है। बोलिए यहां तक बात समझ में आ गया? उसके बाद आपसे बोला गया है and 9 to the right of R। चलो अब इसमें हम और कर देते हैं, एंड देखो R का जो रैंक है, R इज 35th फ्रॉम द लेफ्ट वाइल S इज 30th फ्रॉम द राइट एंड 9th टू द राइट ऑफ R। ठीक है, तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ऐसे मैं लिख देता हूं, टोटल नंबर्स ऑफ पर्सन। अब आप इसमें बताइए कि क्या हम इसमें टोटल फाइंड कर सकते हैं या नहीं। चलो देखो, ये है ना कि R का जो रैंक है वो 35 है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से। तो ऐसे सोचो कि इस तरफ से देखो काउंटिंग हुई और R का रैंक जो है दिया गया है कितना, 35th। ठीक है ना? और S का जो रैंक है वो राइट से दिया है 30। अब समझते हैं, अभी तक नहीं पता, बस ये मालूम है कि जो S का जो रैंक है वह राइट से दिया गया है 30 या 30th लिख देता हूं मैं। बोलिए कोई दिक्कत है? अच्छा, अब एक हिंट है, समझ जाना कि जब भी अगर यहां पे एंड लगता है, ठीक है, कि जैसे बोला कि R इज 35 फ्रॉम द लेफ्ट
और जबकि वाइल एस इज 30th फ्रॉम द राइट एंड एंड, तो ये जो एंड आया वो किसके लिए आया, एस के लिए आया। मतलब एस के बारे में देखो कहानी क्या बोली जा रही है कि एस का रैंक जो है राइट से 30 है और वह 9 टू द राइट है आर के, और आर के वो 9 टू द राइट है। तो चलो यहां पे देखो आर है ना, तो एक चीज और थोड़ा मैं यहां पे डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। एक चीज और यहां पे आप डिस्कस कर लो, जैसे मान लो थोड़ा सा देखना ध्यान से ना, जैसे मान लो कि अगर बोला जाए फ्रॉम दी लेफ्ट, इसको भी नोट कर लेना, इसको क्या बोला जाए, फ्रॉम दी लेफ्ट, या इसी को बोला जाए टू दी राइट। हिंदी में क्या बोलेंगे कि बाएं से, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, दाएं की ओर। इसका मतलब है कि आपको इस पॉइंट से इस तरफ चलना है, यह समझना। अगर ऐसा बोला जाए टू द राइट या फ्रॉम द लेफ्ट, दोनों सेम ही चीज होगा। तो आप अगर यहां पे हो तो बस आपको अपने दाहिने हाथ की तरफ चलना है बस। अब सोचो कि अगर यही बोला जाए कि फ्रॉम द राइट, ठीक है, या इसी को बोला जाए टू द लेफ्ट, इसका मतलब अगर आपको इस तरफ चलना है, इसको नोट कर लो आप, हिंदी में क्या बोलेंगे, फ्रॉम द राइट है यानी कि दाएं से, इसको क्या कहेंगे, बाएं की ओर, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, एक मिनट। चलिए, तो देखिए इसमें अब क्या करेंगे, क्या अब ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां से अगर मेरे से टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा है, क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो मैंने बस आपको पहले ही कॉन्सेप्ट दिया कि अगर भैया टोटल अगर जहां पूछ रहा है तो आप कोशिश करो कि ऐसे एक आदमी को ढूंढो जिसका रैंक दोनों तरफ से मालूम चल जाए, बस टोटल फाइंड हो जाएगा। तो चलो देखते हैं यहां पे। तो देखो आर का रैंक 35th फ्रॉम द लेफ्ट दिया है, मतलब ऐसे सोचो कि यहां से काउंटिंग हुई और आर का रैंक जो है वो क्या दिया है, 35th। चलो अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये भी देखो आर से ही रिलेटेड है। तो देखो एस का जो रैंक है वो 9 टू दी राइट है। अब सोचो टू दी राइट मतलब यहां से हमें 9 चलना है, तो यहां से जब आप आगे बढ़ते हो तो एस की रैंकिंग यही होगी, तो 35 में 9 आप ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 44। बोलिए मैंने क्या किया कि जैसे ही बोला कि एस जो है वह 9 टू द राइट है, किसके, आर के, तो आर का रैंक 35 था और यहां से बोला 9 टू द राइट, तो आप इसमें क्या ऐड कर दिए, +9 आपने ऐड कर दिया। बोलिए कोई दिक्कत है। अब जो है इतना समझ में आ गया कि इधर से बाएं से एस की जो रैंकिंग है वह कितनी है, 44 है। अब जबकि यहां पे दिया है कि एस का जो रैंक है राइट से 30 है। अब देखो यहां पे ये भी है कि एस का रैंक इधर से 44 और एसी का रैंक इधर से है 30। अब बताओ कि इस क्वेश्चन में आपको दोनों तरफ से रैंक मिल गया, तो आप बोलोगे किसका मिल गया, तो एस का जो रैंक है वो दोनों तरफ से मिल गया, तो इधर से 44 हो गया और इधर से 30 हो गया। तो बताइए कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, तो फिर से वही बात ऐड कर दो, तो 44 और 30, 74 एक घटा दोगे तो टोटल हो जाएंगे कितने, 73 पर्सन। क्या हो जाएगा, 73 पर्सन। बोलिए बात समझ में आई होगी। तो टोटल जैसे पूछे तो आपको बस यही जो मैंने आपको बस कोड दिया है, जो क्लू दिया है, बस यही छोटी सी चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। ज्यादा नहीं सोचना है कि बुक में कैसे बनाया है, क्योंकि रीजनिंग के लिए कॉन्सेप्ट मायने रखता है, बुक्स के उस पे आप चलेंगे तो दिक्कत हो सकती है आपको।
ठीक है, एक और देखिए, जैसे मैं बोल दूं कि R इज 28 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, मैंने बोला R का रैंक लेफ्ट से 28 है। फिर है लेफ्ट एंड 12 टू द राइट ऑफ ए, फिर लिख दिया हु फोर्टी एट फ्रॉम राइट हैंड। चलो ऐसा है कि आर का जो रैंक है वह लेफ्ट से 28 दिया हुआ है, और देखो यहां एंड लग गया, तो एंड जब लगता है तो देखो जैसे ऐसे लिखा होगा कि आर का रैंक कहीं कुछ दिया है और फिर एंड आ गया ना, तो ये जो एंड होता है वो जो पहले वाला जो टर्म है उसी के बारे में है। जैसे लिखा है ना कि आर इज 28 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 12 टू द राइट ऑफ ए, ठीक है, तो ये समझ जाना कि यह आर ही के बारे में बताया जा रहा है कि लेफ्ट से 28 है और ए के वो 12th राइट है, ए के वो 12th राइट है, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द टोटल नंबर। चलिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ रो, टोटल लोगों की संख्या बताइए। चलिए, चलिए अब देखो अब इसी में करेंगे क्या। तो इसमें भी हमें देखो वैसे ढूंढना है, एक ही आदमी का रैंक दोनों तरफ से। तो देखो अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो कि आर इज 28 फ्रॉम द लेफ्ट, चलो ठीक है, एंड 12 टू द राइट ऑफ ए, तो अभी ए का कुछ पता नहीं है, लेकिन देखो आगे बोला ए, जैसे अब जब हु आता है तो जस्ट पास वाले के बारे में है ना, कि अगर हु आएगा तो ए के बारे में, मतलब पास वाले के बारे में, और एंड दिया है तो समझ ही रहे हो पहले वाले के बारे में। तो ये समझना, अगर हु लिखा है तो जस्ट पास वाले के बारे में, हिंदी में जब जिसका जो ऐसा लिखा होगा तो वो भी जस्ट पास वाले के बारे में, ठीक है। तो चलो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं कि ए का जो रैंक है 48 फ्रॉम द राइट एंड है। तो ऐसे सोचो कि इधर से हम चलते हैं और यहां पे ए आ गया और इसका रैंक मुझे मालूम है कितना है, 48, ठीक है। अब समझो इसको कि ये देखो आर के बारे में बोला है कि आर 12 टू द राइट ऑफ ए। अब देखो अगर आप यहां हो तो बोला है इसी के 12 टू द राइट है ए का रैंक, और लेफ्ट से कितना है, 28 है। तो चलो देखते हैं, अगर यहां है तो यही बोला कि ए के 12 टू द राइट, तो अगर यहां पे ए है तो ए के राइट तो इस तरफ होगा, बोलिए। और ये बोला है कि आर का रैंक 28 फ्रॉम द लेफ्ट, तो ऐसे सोचो कि आर का रैंक जो है इधर से दिया है 28th, बात समझना, और आपसे ये बोला है कि यह ए के 12 टू द राइट है, तो मतलब ए जो है कहीं ना कहीं इधर ही रहा होगा, ठीक है ना। ए के ये कितना है, 12 टू द राइट है। मान लो कि यहां से अगर ए का रैंक है तो यहां से ये 12वें रैंक पे है, बोलिए। तो ऐसे देखो सोचते हैं कि अगर 48 यहां तक मालूम है मुझे ना, और इधर से अगर मैं 12 को अगर लेस करता हूं तो कितने बचे, 8 में से 2 गया 6 और 1 16, ये बचा, ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर ऐड कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, 48 है, इधर से इसका हो जाएगा 16, यानी टोटल आंसर हो जाएगा कि इस रो में टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 63 लोग हो जाएंगे। कितने लोग हो जाएंगे, 63। चलो एक बार और मैं देखो समझा देता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर देखो करता हूं। देखो क्या बोला
अगर 48 यहाँ है, समझो इस तरह से, अगर इस तरह से अगर मैंने काउंटिंग किया, यहाँ पे 48 है, ठीक। और आर के बारे में अगर मैं चलता हूं तो आर 28 फ्रॉम द लेफ्ट है ना, एंड 12 टू द राइट ऑफ ए, और ए के जो है मान लो किधर ये 12वें नंबर पे बैठा है, ठीक। तो अगर एक अगर ये 12वें रैंक पे बैठा है, यानी ये कितने रैंक पे बैठा होगा, 16वें रैंक पे बैठा होगा, मतलब इस तरफ से ए की रैंकिंग 16 रही होगी। नहीं समझे? देखो मैंने क्या बोला आपसे, चलो देखो कि आर 28 है, मान लो इधर से आर की जो रैंक है वो 28 है, और बोला आर जो है एंड 12 टू द राइट ऑफ ए, मतलब ए के ये दाहिने तरफ है, ठीक है, और कितना है, 12वें नंबर पे है। तो करो क्या कि जरूर जो है वह ए जो है वो इधर रहा होगा, तो इसी के देखो इधर राइट तरफ है, और राइट तरफ कितना है, 12वें नंबर पे है। तो क्या करो कि अगर इधर से आर का 28 है और इससे अगर ये 12वें नंबर आगे है, तो इसमें से अगर मैं 12 लेस कर दूं तो ए का रैंक इधर से मुझे पता चल जाएगा ना कि 16 नंबर होगा। बोलिए। और आपको देखो मालूम है कि ए का रैंक जब इधर से 16 होगा और इस तरफ से, मतलब देखो दाहिने से ए का रैंक दिया हुआ है 48, यहां लिखता हूं ए का रैंक कितना दिया है, 48। बोलिए। तो अब देखो क्लियर पता चल गया कि ए का रैंक राइट से 48 है और लेफ्ट से कितना है, 16 है। तो चलो दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। तो जब आपने ऐड कर लिया तो ए का रैंक दोनों तरफ से जब आपने जोड़ा तो कितना आ गया, 8 से 14, 4 5 1 6, 64 आ गया। अब टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो -1 वाला कॉन्सेप्ट। तो अगर आप 64 जब लिख रहे हो तो इस 16 में भी देखो काउंट करो और 48 में भी देखो काउंट कर रहे हो, इसीलिए -1 करेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 63। ये आप डायग्राम से समझ गए होंगे। बोलिए कोई दिक्कत है? मैं एकदम आराम आराम से समझा रहा हूं, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। मतलब इस लैंग्वेज को आपको बस समझना है और आंसर्स करने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, फिर लिखो इन अ क्लास, देखो इन अ क्लास 115 स्टूडेंट्स है ना, आर रैंक 44th फ्रॉम द टॉप। देखो टोटल जो है दिया हुआ 115 लोग हैं और आर का रैंक 44th जो है वो टॉप से दे दिया गया, ठीक है। एंड एंस रैंक 46 फ्रॉम द बॉटम। देखो ये दे दिया कि आर का जो रैंक है वह ऊपर से 44 है 44, और एन का रैंक जो है 46 है बॉटम से। और टोटल देखो दिया गया है कितने लोग हैं, 115 लोग हैं, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिटवीन देम। चलिए अब देखिए, अभी तक आपने देखा कि टोटल फाइंड करने का अभी तक आपने कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। दूसरा मैंने अभी देखो कॉन्सेप्ट बताया है कि जब टोटल दिया जाएगा और एक का अगर इधर से रैंक है तो दूसरे तरफ से पूछा जा रहा है आपसे, तो सीधी सी बात है उसमें क्या करना है, प्लस करना है। लेकिन देखो यहां पे आपसे क्या ये पूछा जा रहा है कि टोटल बताइए या फिर एक तरफ से दिया है और दूसरे तरफ से बताइए, ऐसा तो नहीं है। यहां पे बस पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिटवीन दे, मतलब इनके बीच में कितने लोग होंगे, या बिटवीन है, ठीक है बच्चा। क्या चाहिए बताइए कि एक क्लास में टोटल 115 स्टूडेंट हैं, मतलब ये टाइप 3 वाला हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। अब बोला कि आर का रैंक 44th फ्रॉम द टॉप है और एन का जो रैंक है वो 46 फ्रॉम द बॉटम है। तो देखो, तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस को देखिए जिसमें अगर बिटवीन पूछ रहा है आपसे कि उसके बीच में कितने लोग होंगे, तो सबसे पहले देखो करना क्या है, आपको पहले देखना है कि टोटल कितने लोग दिए गए हैं। तो आप देख रहे हो कि टोटल 115 लोग दिए गए हैं, ठीक है।
अच्छा बताओ, ये जो रैंक जो दिया गया है, मतलब यहां तो फिक्स है ना कि टोटल 115 मान लो कि कुर्सी लगी हुई है, ये तो फिक्स है। अब इसमें आपसे बोला गया कि आर का रैंक ऊपर से मान लो कहीं से रैंकिंग हुई और आर का रैंक दिया है 44th और एन का जो रैंक है वो बॉटम से दिया है 46th, ठीक, और टोटल भी आपको मालूम है। तो देखो करते क्या है, पहले इसमें आप ऐसा पहले चेक कर लो कि जो दो आदमी हैं, जैसे ये आर का रैंक है और ये एन का रैंक है, तो इनका जो पोजीशन है जुड़ने के बाद कितना आता है, ठीक है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90। कैसे, देखो 6 4 10, एक बचा, 4 4 8 और 1 9, 90 आया, ठीक है। और टोटल कितना दिया है, 115 दिया है। तो सीधी सी बात है, हम 115 में से 90 को घटा देते हैं, ठीक है। तो बीच में कितने लोग बच जाएंगे, 25 लोग आ जाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत है? क्वेश्चंस पूछा कि बताइए कि उनके बीच में कितने लोग हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 25। क्लियर है? देखो हमें लगता है कि नहीं समझ में आया होगा। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं बोलूं, चलो एक कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक रो में 8 लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, 8। जैसे तो देखो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने बोल दिया कि राम का जो रैंक है या आर्स रैंक 3rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब आर का जो रैंक है वो तीसरा है, किधर से, लेफ्ट से, समझो अच्छे से। और ऐसा बोल दे कि क्यूज रैंक सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, ठीक। तो अब पूछा जा रहा है, चाहिए बताइए कि इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे, मतलब यहां पे टोटल, या दूसरे तरफ से नहीं पूछा रहे, यहां पे पूछा जाए बस बिटवीन कितने लोग हैं। तो देखो करेंगे कैसे, चेक करेंगे। ये बताओ, यहां पे टोटल दे दिया गया है, मतलब आपको पता है कि टोटल जो है वो 8 लोग हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि जब अगर बिटवीन पूछ रहा है तो आप ऐसा करो कि पहले दोनों का रैंक देखो, जैसे आर है और क्यू है, समझ रहे हो। तो यहां पे देखो दो नाम आए, तो एक क्या हो जाएगा, 3rd है, और एक क्या है, दूसरा 2nd है। दोनों को जब आपने ऐड किया तो कितने हो गए, टोटल 5 हो गए। तो जब आप दोनों का जब रैंक जब देख रहे हो तो 5 हो गया। तो मैंने बोला कि सीधा इस टोटल में से इसको घटा दो, ठीक है। घटाने के बाद 3 आ जाएगा, मतलब पता चल गया कि इन दोनों के बीच में 3 लोग हैं। मैंने आपसे ये बात कहा है, समझिएगा। तो देखो करेंगे क्या, आर का रैंक 3rd है ना लेफ्ट से, तो देखो इधर से आर का पहला, दूसरा और तीसरा, मान लो यहां पे कौन बैठा है, आर। और इधर से देखो क्यू का रैंक 2nd है राइट से, तो देखो 1 और 2, मान लो कि यहां पे जो है वो क्यू बैठा है। अब यहां पे देखिए कि इन दोनों के बीच में 3 लोग आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, सीधी सी बात। तो देखो पहले आपको ये चेक करना है, जो पहला आपने देखा, पहले आपको ये चेक करना है कि अगर टोटल पहले दिया हुआ है ना, और फिर यहां पे 2 एलिमेंट्स हैं अलग अलग और उनका रैंक दिया है। तो पहला केस ये देखिए कि अगर इन दोनों का सम ना अगर टोटल से कम होता है तो सीधी सी बात है, बस इस 8 में से, और जब आपने दोनों को ऐड कर दिया और फिर लेस कर दिया तो आंसर आ गया। मैंने यही पहला बोला कि इस तरह से भाई करेंगे काम। बोलो, यही तो मैंने बताया ना कि जब अगर टोटल जो रैंक दिया गया है, मतलब सॉरी टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स दिया गया है, और उसमें जो 2 बंदे हैं, अभी मान लीजिए अभी आपको 2 बंदे दिखाई दे रहे हैं, तो इस 2 बंदे का जो अगर आप रैंक जब जोड़ोगे तो अगर टोटल से कम आता है तो सीधी सी बात है, सीधा बस जो टोटल है उसमें से उनको घटा दीजिए, तो उनके बीच में कितने लोग हैं ये मालूम चल जाएगा। मैंने अभी आपको ये बताया। लेकिन अगर अब हम आगे ये आपको बताएंगे कि अगर मान लो कि अगर हम इनको ऐड करते हैं और इनका जो सम है अगर टोटल से ज्यादा हो जाता है तब क्या करेंगे, वो मैं भी बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको टाइप 1 तो समझ में आ गया ना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको टाइप 1 समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब यही क्वेश्चन रहता
कि मान लीजिए कि टोटल 8 लोग हैं, ठीक है, और आर का रैंक मान लो इधर से दे दिया 5th 5, और क्यू का जो रैंक है इधर से मान लो दे दिया 6 6th। अब बताइए कि इनके बीच में कितने लोग होंगे। देखो टोटल है वही 8 ही, रो में टोटल 8 ही लोग हैं। अब बोला जा रहा है कि आर का रैंक इधर से 5 और क्यू का रैंक राइट से 6th है, तो बताइए कि उन दोनों के बीच कितने लोग होंगे। तो देखो एक तरीका तो ऐसे है कि भाई 8 ही लोग हैं, और मैंने कितना बताया, मतलब आर का रैंक इधर से 5 और क्यू का रैंक इधर से मैंने बोला 6। ये क्वेश्चन है मान लो। अब ये पहले देखो चेक करो कि टोटल तो 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। अब आर का रैंक देखो 5 दिया और क्यू का 6 दिया। अब इसको अगर आप जोड़ते हो तो ये कितना हो जाता है 11। इससे पहले वाले में क्या था कि जब आप इसको सम करते थे तो यह टोटल से कम होता था, तो आप सीधा बस लेस कर देते थे। लेकिन इसमें देखो क्या हो गया कि यहां पे जो इनका रैंक है वो ज्यादा हो गया, टोटल से ये ज्यादा हो गया, ठीक है। तो भाई कैसे बनाएंगे, तो जब अगर ज्यादा होता है तो देखो मैं पहले कॉन्सेप्ट देता हूं फिर मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं। देखिए अगर टोटल अगर 8 लोग हैं, अब आर का रैंक इधर से 5 है, तो देखो 1 2 3 4 5, मान लो यहां पे आर बैठा है। क्यू का इधर से 6 है, तो देखो इधर से 1 2 3 4 5 और 6, मान लो अब यहां पे क्यू बैठा है। अब बताओ इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कुछ ओवरलैप हो रहे हैं। ओवरलैप मतलब जब आप आर के लिए जब चलते हैं, इधर से जब आप आर के लिए आ रहे हो तो जहां पे भी आपने क्यू को रखा है उसको भी काउंट किया है, ठीक है। जब क्यू को जब आप इधर से देख रहे हो तो जहां पे भी आर रखा है आपने उसको भी काउंट किया है। मतलब यहां पे आप आर को भी 2 बार काउंट कर रहे हैं और क्यू को भी देखो 2 बार काउंट कर रहे हैं, ठीक है। और आपसे इन्हीं दोनों के बीच पूछा जा रहा है कितने लोग हैं। तो देखो दिखाई दे रहा है ना कि बीच में कितने लोग हैं, एक ही लोग है। मतलब देखो ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, समझना है इसको अच्छे से, कि अगर दोनों का रैंक टोटल से ज्यादा आ रहा है तो पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लो। 11 और 8 कितना हो गया 3, मतलब लेस कर दिया तो कितना आ गया 3 आ गया। और उसमें से फिर से -2 कर लीजिए। -2 क्यों, एक मतलब आर को आपने 2 बार काउंट किया और क्यू को भी 2 बार काउंट किया, इसीलिए मैं यहां से -2 कर दिया। तो बीच में कितने लोग आ गए, एक लोग आ गए। देखो मैं बता क्या रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बस आपसे यह बताया अभी तक कि अगर मान लीजिए कि टोटल 5 ही लोग दिया गया ना, और आर का रैंक इधर से तीसरा दे दिया और क्यू का रैंक इधर से 4 दे दिया, ठीक। तो जब आप ये देखते हो तो पहले क्या करो, इनको ऐड करो। तो ये 7 हो गए, पहले 7 में से 5 जब आप लेस किया तो 2 आ गया, और फिर -2 करेंगे। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो -2 कीजिए, तो कितने लोग बच जाएंगे, 0 लोग बच जाएंगे इसमें। मैंने आपको बस ये समझाया। अब देखो आप इसको ऐसे भी देखो सोच सकते थे। अच्छा बताओ अगर टोटल अगर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी को देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। टोटल कितना है 8 है। अब बताओ कि आर का रैंक लेफ्ट से 5 दिया है ना, तो देखो इधर से 1 2 3 4 5, मान लो कि आर का रैंक 5 दिया है, इधर से 5 है, ठीक। तो अगर आर का रैंक इधर से 5 दिया है टोटल में, तो अगर मेरे से पूछा जाए तो आर का रैंक हम राइट से भी तो पता कर सकते हैं, है ना। या देखो जैसे अगर आर का रैंक अगर इधर से 5 दे दिया तो ऐसे सोचो कि क्यू का रैंक, अच्छा बताइए क्यू का रैंक आपके पास इधर से 6ठा है ना, 6ठा दिया है, तो हम इधर से ही क्यू का रैंक पता कर सकते हैं कि नहीं। मैं क्या चाहता हूं कि दोनों ही जब बंदा है उनका हम रैंक एक ही तरफ से बस पता कर ले तो भी बीच में पता चल सकते हैं। देखो मैं बोल क्या रहा हूं, आर का रैंक बाएं से कितना है 5, मतलब लेफ्ट से दिया है 5, ये है आर का रैंक, ठीक है। अच्छा बताओ क्यू का रैंक क्या है। अब देखो क्यू का रैंक इधर से 6ठा दिया है, तो मैं अगर अच्छा ये पूछूं कि अच्छा बताइए क्यू का रैंक इधर से ना 6ठा है, इधर से क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इधर से तीसरा होगा। कैसे, टोटल आपको मालूम है
टोटल देखो कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, समझना। और मैं बोलूं कि आपका रैंक इधर से 6 है, तो बताइए कि इधर से आपका रैंक क्या होगा। तो बताओ टोटल, जो टाइप 2 याद करो, टोटल दिया हुआ है, मतलब टोटल 8 कुर्सी लगी हुई है। इधर से आप छठे नंबर पे आते हो, तो इधर से कितने नंबर पे आओगे, तो पहले 8 में से 6 घटाओ तो 2 लोग बचे, और इधर से आपका रैंक कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि आर का रैंक इधर से दिया हुआ था, तो मैं क्यू का भी रैंक इधर से ही कर लिया, तो भी पता चल जाएगा ना कि भाई बीच में कितने लोग हैं। तो देखो मालूम चल गया कि इधर से क्यू का रैंक कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो देखो 3 के बाद 4 आता है और 4 के बाद 5 आता है, तो इनके बीच में कितने लोग हो गया, एक आदमी हो गया। ऐसे भी आप बना सकते हो। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूं। देखो अगर मान लो अब ये दे दे कि टोटल 115 लोग हैं, ठीक, आर का रैंक यहां पे मैंने दे दिया 64 है, और एन का रैंक मैं यहां पे कर लेता हूं 56 है। अब पूछा गया कि भाई बताइए कि इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। तो चलो पहले ट्रिक्स पे आते हैं। ये बताइए कि क्लास में टोटल कितना दिया है, तो टोटल है 115, समझना अच्छे से। और दोनों का रैंक देखो, तो दोनों का रैंक मिलाते हैं, तो 64 और 56 जोड़ दो तो कितना आ गया, 120। अब देखो चेक करो कि टोटल 115 है लेकिन रैंक कितना आ गया, 120 आ गया। टोटल 115 है लेकिन रैंक कितना आ गया, 120 आ गया। तो यहां पे क्या इफेक्ट पड़ा कि जो पोजीशन है वो ज्यादा आ जा रहा है। तो पहले क्या करो, पहले लेस करो मन में, 120 में से 115 गया कितना, 5, और फिर -2। जब अगर ये ज्यादा आएगा तो -2 करना, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 लोग, मतलब इनके बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 3 लोग। एक तरीका ये है जो शॉर्टकट है। फिर देखो मैंने दूसरा तरीका आपको यह बताया कि अगर दिया है टॉप से 64, समझना, मान लेते हैं कि चलो टॉप से आर का जो रैंक है वो दिया है 64, और एन का जो रैंक है वह बॉटम से दिया है 56। अगर आपसे ये पूछूं, है ना, कि एन का रैंक आप मुझे ऊपर से बताओ कितना होगा, ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे, कैसे बताओगे, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या कि आपको टोटल मालूम है 115, एन का रैंक कितना है, 56 है, तो पहले 115 में से चलो 56 में लेस कर लेता हूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 5, मतलब इधर जो है 59 लोग बचे, इसके बाद कितने लोग बचे, 59 लोग बचे ना। तो ये बताइए कि ऊपर से एन का रैंक 60 हो जाएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ऊपर से एन का रैंक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो देखो आप ऐसे भी कर सकते थे कि आर का रैंक ऊपर से 64 है और एन का जो रैंक है ऊपर से कितना है, 60 है। तो अब बताइए कि इनके बीच में कितने, 61, 62 और 63। तो ये बताइए कि इनके बीच में कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। बोलिए कोई दिक्कत है। तो एक तरीका ऐसे भी है और मैंने वो आपको डायरेक्ट बताया। बोलिए बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत। चलिए एक और आप बताइए क्या होगा आंसर। देखिए एक और मैं बस डेटा लिखता हूं, इस टाइप वाला हम लोग देख ले अच्छे से। मान लीजिए कि दे दिया कि 100 लोग हैं टोटल, मतलब 100 लोग दे दिया। आर का रैंक मान लो कि लेफ्ट से दे दिया 20 और एस का रैंक राइट से दे दिया 70, ठीक है। यह है कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब आपसे पूछा कि बताइए इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, तो आप करोगे क्या, पहले चलो इनको सम करो। तो 70 और 20 कितना हो गया, 90। तो पहले चेक करो कि टोटल 100 था और पोजीशन हो गया 90। तो ये बताओ कि टोटल से ये वाली जो वैल्यू है वो कम आ रही है, तो सीधा बस घटा दो, 100 में से 90 गया कितना, 10। आंसर आ जाएगा कि इन दोनों के बीच में 10 लोग होंगे। ये आंसर आ गया। अब मान लो कि अगर अब ये दिया है कि टोटल दे दे 100, समझना, आर का रैंक मान लो लेफ्ट से दे दिया 50, ठीक है,
और एस का रैंक मान लो राइट से दे दिया 60। अब देखिए कि इनका जो रैंक है दोनों का जब आप जोड़ोगे तो हो गया 110। अब देखो पहले जो दोनों का सम था वो था 90 जो कि टोटल से कम था, तो आप सीधा बस घटा के आंसर दे दिए। अच्छा ये बताओ लेकिन यहां पे क्या है, टोटल से इनकी वैल्यू ज्यादा है, तो करोगे क्या, पहले 110 में से 100 घटाओ, ऐसे करना। 110 में से 100 घटाया आपने तो 10 आया, और फिर -2 करोगे, यानी बिटवीन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसमें बिटवीन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। बोलिए, हमें लगता है आपको यहां तक बातें समझ में आई। अभी तक आपने जो क्वेश्चंस किया देखा, -1 सीखा, +1, +1 भी देखो, इसमें देखो कॉन्सेप्ट चल रहा है +1 का भी। कैसे कि टोटल 100 है, इधर से आपकी रैंक 20 है, तो इधर से क्या होगी, तो 100 में से पहले 20 घटाया तो 80 पाया, और 80 में 1 जोड़ेंगे तब आपकी रैंक दूसरी तरफ से मिलेगी। 80 और 1 81। आप ऐसे सोचो, थोड़ा सा मैं रिकॉल कर लूं कि जब टोटल निकालना है तो एक ही आदमी के बारे में दोनों छोर से रैंक चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट ये है। अगर मान लो कि किसी आदमी का पोजीशन दूसरे छोर से निकालना है, तो ऐसे सोचो कि टोटल जो है दिया हुआ है, टोटल अभी आपको नहीं निकालना, टोटल दिया हुआ है, एक तरफ से आपकी रैंकिंग मिल गई, तो दूसरे तरफ से क्या होगी, तो समझ जाना कि उसमें आपका +1 का कॉन्सेप्ट है। टोटल निकालना है तो -1, टोटल दिया हुआ है तो +1। अभी तक आप इतना दिमाग में रखिए। अगर बिटवीन निकालना है तो अभी आपने ये देखा टाइप 3 का क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट टाइप से हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।